नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कामायनी का चिंता सर्ग, जिसका प्रथम पद हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिमालय के उन्नत शिखर पर एक पुरुष, प्रलय के उपरांत का दृश्य चित्रित किया था जयशंकर प्रसाद ने, जिसमें एक पुरुष हिमालय के ऊपर उन्नत शिखर पर बैठा हुआ था जो मनु था, और प्रलय के उपरांत जो जल हिमालय से टकरा रहा था उसके स्वरूप को वो देखकर यह चिंतन कर रहा था कि हिमालय के ऊपर जो उसी जल का एक स्वरूप था वो था ठोस, सघन, वो बर्फ का रूप था जो जड़ था, और उसी के चरणों में, हिमालय के चरणों में उसका जो दूसरा स्वरूप था वो चेतन रूप था, जल तरल रूप था। उन दोनों के विषय में विचार कर रहा था, वो मंथन कर रहा था। इसी श्रृंखला में आगे हम पढ़ रहे हैं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरव तासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर स्मशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। स्तब्ध का अर्थ है नीरव, शांत। शिलाचरण पर्वत श्रेणी के नीचे का जो स्थान है, निम्न प्रदेश। पवमान वायु, पवन। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि दूर दूर तक विस्तृतता हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान। वो जो हिमालय पर्वत था जिस पर वह विराजमान था, जिस पर वह बैठा था, जब वह उस पर्वत की वो दृष्टि डालता था तो उसे दूर दूर तक फैला हुआ हिमालय दिखाई देता था, और उस हिमालय पर भी केवल हिम की व्याप्ति दिखाई देती थी। हिम, बर्फ। दूर दूर तक उसे उस हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में केवल बर्फ की ही स्थिति दिखाई देती थी, और उसमें जो स्तब्धता, वो जो बर्फीला प्रदेश हिमालय था, क्योंकि वह जन शून्य था, किसी प्रकार की भी जीवन की शून्यता की स्थिति थी वहाँ पर, उसके अतिरिक्त अन्य कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा था, किसी प्रकार का कोलाहल, कोई ध्वनि, कोई शोर नहीं था। तो वहाँ जिस प्रकार की स्तब्धता थी या जो शांति थी, वो शांति पूर्ण रूप से उस बर्फीले प्रदेश में छाई हुई थी, उसी के हृदय के समान। जिस प्रकार की भीषण शांति उस मनुष्य के हृदय में छाई हुई थी, उसी प्रकार की शांति, उसी प्रकार की शीतलता, स्थिरता, नीरवता उस हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में व्याप्त दिखाई दे रही थी। नीरवतासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। परंतु उसकी जो शिलाचरण मतलब पर्वत का जो चरण वाला स्थान था, हिस्सा था, अर्थात निचला हिस्सा था, वहाँ वायु चल रही थी जो नीरवता के समान फैले हुए शांत पर्वत के निचले भाग से टकरा रही थी। पर्वत नहीं था, बल्कि वह स्वयं संपूर्ण शांति थी, संपूर्ण शांति थी, कि वो जो शिला थी वो स्वयं नीरवता का या शांति का पर्याय थी, और हवा जब उस पर्वत से टकरा रही थी तो उससे थोड़ा कुछ जो शोर उत्पन्न हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वायु स्वयं शांति से, शांति रूपी पर्वत से, श्रृंखला से टकरा रहा था। दूर दूर तक जो शब्द है, यहाँ पर स्वर मैत्री का प्रयोग है। दूसरी चीज, जो वायु की स्थिति है वो हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर नहीं है, हवा की स्थिति उसकी चरणों में है, हिमालय के निचले भाग में है। पवन के प्रवाह की स्थिति ऊंचाई पर नहीं है, चोटी पर नहीं है। ये वैज्ञानिक सत्य है जिसका उपयोग जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में किया है। हिम को हृदय के समान स्तब्ध कहकर
पूर्णोपमा अलंकार यहाँ पर बताया गया है। दूर दूर तक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर स्मशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। हिमालय की जो उन्नत चोटी पर वह जो पुरुष बैठा हुआ था शांति के साथ में, स्थिरता के साथ, जड़ता के साथ, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कोई युवा तपस्वी हो और वह सुर स्मशान, देवताओं की शमशान भूमि में बैठकर किसी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा हो। देवताओं की शमशान भूमि इसलिए क्योंकि देवताओं के वैभव विलास का परिणाम था ये प्रलय, और उस प्रलय में जिनका नाश हुआ, विनाश हुआ, वो देवता ही थे। तो जो मनु था या जो मनुष्य था जो हिमालय के पर्वत की चोटियों पर बैठा हुआ था, स्थिर था, स्थिर चित्त था, उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई तरुण तपस्वी हो और वह देवताओं के शमशान में, देवताओं के मरघट में बैठकर किसी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति के लिए, मनवांछित सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हो। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। नीचे प्रलय सिंधु, और जब वो तपस्या कर रहा था उस समय हिमालय पर्वत के समस्त पदार्थों को नष्ट करने वाला प्रलय, जल प्रलय जो था, वो अब जिसने देवताओं के विनाश के लिए प्रलय का रूप धारण किया था और जिसकी लहरें, जिस जल की लहरें सागर के रूप में उन्नत होकर विनाश का कारण हुई थी, सभ्यता के विनाश का कारण हुई थी, विध्वंस का कारण हुई थी, उत्ताल लहरें, वही लहरें अब उनका अवसान जो था, लहरों का उत्थान तो विनाश का कारण था, और अब जब वो ढलती हुई लहरें थीं, ऐसे लग रही थीं जैसे अपने हृदय के रौद्र रूप को त्याग कर वह संसार के प्रति करुणा दिखा रही हो और उनका अब अवसान हो रहा हो, समाप्त हो रहा हो, वह समाप्त हो रही हो, उनका विनाश हो रहा हो, वे विराम कर रही हो। अर्थात तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर स्मशान, कि ऐसा लग रहा था वह तपस्वी मानो देवताओं के मृत्यु स्थान शमशान भूमि के समान बैठकर वह किसी सिद्धि के लिए साधना कर रहा था, और नीचे जो लहरें अब तक प्रलय का रूप धारण किए हुए थी समुद्र की, जिनमें जो तीव्र वेग था, उस वेग का भी अब अवसान हो रहा था करुणा के साथ में, कि वो जो उत्ताल तरंगे थी अब अत्यंत करुणा के साथ दूसरों पर दया दिखाती हुई शांत सी प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वे लहरें अब विध्वंस के कार्य को छोड़कर हृदय में करुणा धारण करके ऊंचाई को ग्रहण नहीं कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे सामान्य प्रवाह से प्रवाहित हो रही थी। अकरुण अवसान में मानवीकरण अलंकार, सकरुण अवसान जो शब्द है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। लहरों का होता था सकरुण अवसान, लहरों में मानवीय प्रवृत्ति करुणा का आरोपण है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वी था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार।
आगे कवि कह रहे हैं, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। हिमालय पर्वत पर उस तरुण तपस्वी के समान ही लंबे लंबे देवदारू के वृक्ष खड़े थे। हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे अड़े, और जो बर्फ के गिरने से, बर्फ से ढक जाने के कारण सफेद हो गए थे और शीत से ठिठुर कर बर्फीले होकर पत्थर के समान रह गए थे। अर्थात वो वृक्ष भी पत्थर की शिलाओं के समान बर्फीले होकर कठोर प्रतीत हो रहे थे। तपस्वी से लंबे और पत्थर जैसे ठिठुरे। यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वीत था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। मनु की बात हो रही है, उस पुरुष की बात हो रही है। उस पुरुष के विषय में उसका परिचय देते हुए, उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उस पुरुष के शरीर का प्रत्येक अंग ऐसी सुदृढ़ मांसपेशियों से बना हुआ था जिनमें अतुलित बल उमड़ रहा था, और उसके शरीर की समस्त रक्तवाहिनी, नाड़ियां अत्यंत समृद्ध थी, जिनमें से होकर स्वास्थ्य वर्धक विशुद्ध रक्त बह रहा था। अर्थात वह पुरुष पूर्ण रूप से स्वस्थ था। प्रलय के उपरांत भी उसके सौंदर्य में, उसकी शारीरिक सक्षमता में, उसकी ऊर्जस्वित रूप में, उसकी ओजस्विता में, उसके सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आई थी। उसके शरीर में स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा था। ये उसके तेजोमय दीप्त चेहरे को देखकर, उसके शरीर को देखकर अनुभव हो रहा था, अनुभूत हो रहा था। यहाँ पर कवि प्रसाद ने अपने कथानायक के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण करने की भारतीय परंपरा जो है उसका अनुसरण किया है। उन्होंने दृढ़, ऊर्जस्वित, अपार, स्फीत, स्वस्थ आदि विशेषणों के द्वारा मनु के शारीरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति की है। यहाँ पर विशेषण वक्रता का चमत्कार विद्यमान है।